अनअकैडमी आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया है PYQ कार्निवल्स फॉर यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स। यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स जो है यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन और ट्रेंड एनालिसिस, वो भी बिल्कुल फ्री 28 नवंबर सुबह 9 बजे से। यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, तो आपके लिए 50+ स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। साथ में आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो क्लासेस देख सकते हैं और जो PYQ डिस्कशन आपका होगा वो आपका प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल्स के लिए यहाँ पर किया जाएगा। साथ में आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा और ये सब आपको देने वाले हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ज्योग्राफी की क्लास आपकी अनिल केसरी सर लेंगे, फिर सिद्धार्थ सर लेंगे, ज्ञानेश सर, अपूर्वा मैम, अंकुर सर, सुदर्शन सर, आरती मैम और वेंकटेश सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री क्लास होने वाली है आरती मैम के द्वारा, संजीव सर, अर्पिता मैम और कैस सर के द्वारा जो है वो होने वाली है। इसके अलावा यदि हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो संजय सर, रजनीश सर, अंकित सर, दीपिका सर, वरुण सर और दीपक सर आपकी यहाँ पर क्लासेस लेने वाले हैं। साथ में एनवायरमेंट की बात करें तो श्रेया मैम, गुंजन सर और सुमित सर आपकी एनवायरमेंट की क्लासेस लेंगे। इकोनॉमी क्लासेस विजेंद्र सर, आनंद सर और अरुणेश सर यहाँ पर लेने वाले हैं। साथ में ऑप्शनल करंट अफेयर्स और एथिक्स की बात करते हैं तो अशोक सर, देविका मैम, मनीष सर, आशीष सर, वानी मैम और अवधेश सिंह सर यहाँ पर आपकी PYQ 2013 की क्लासेस लेने वाले हैं। इन क्लासेस को देखने के लिए अभी प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और साइन अप करें unacademy.com पर। अपना गोल यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करें और साथ ही यूज करें हमारा कोड गुरुजी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GURUJI। इस कोड को आप यहां पर अप्लाई करें और आप फ्री जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं सभी क्लासेस का अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 27 नवंबर 2020 के सभी करंट अफेयर्स। साथ में मैं आपको बता दूं ये करंट अफेयर्स आपको जो है वो डेली मॉर्निंग में यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यदि आपको ये वीडियो ऐसे ही पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आपको बहुत टॉप लेवल के यहाँ पर जो है वो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरोना काल में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले बच्चों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव गरीब छात्रों पर पड़ा है क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त वो नहीं कर पाए। नीचे कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। कोरोना काल में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले बच्चों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव गरीब बच्चों पर पड़ा है क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का सबब रहता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में कोरोना के कारण बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है जिसमें पाया गया है कि कोरोना के 9 मामलों में से एक मामला 20 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों से संबंधित है। इसलिए ये रिपोर्ट यहाँ पर आई है कि किसको यहाँ से कोरोना में नुकसान हुआ है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में 15 नवंबर से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात सप्ताह जो है वो मनाया गया। 2015 में भारत पहला देश बना जिसने भारत नवजात कार्य योजना की शुरुआत की। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में 15 नवंबर से 21 नवंबर तक जो है वो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह है, नेशनल न्यू बॉर्न वीक जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। याद रखिएगा ये फैक्ट वाला क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय नवजात सप्ताह या नेशनल न्यू बॉर्न वीक जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक, याद रखेंगे। साथ में 2014 में जो है भारत पहला देश बना जिसने भारत नवजात कार्य योजना की शुरुआत की। भारत नवजात कार्य योजना की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य था नवजातों की मृत्यु और जन्म के समय मृत पाए जाने की समस्या को खत्म करना। जब इनका जन्म होता है न्यूबॉर्न बेबीज का तो कई बार वो मृत अवस्था में ही मिलते हैं। इस प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए भारत नवजात कार्य योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई चालान प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। भारत में वर्तमान में केवल 9 ही आभासी न्यायालय हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। भारत में वर्तमान में केवल 9 आभासी न्यायालय या वर्चुअल कोर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। साथ में यदि हम यहाँ पर बात करें ई चालान प्रोजेक्ट की, तो ई चालान प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर को एनआईसी के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है तथा इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। हाल ही में असम ने ट्रैफिक चालान मामलों को निपटाने हेतु आभासी न्यायालय का गठन किया है। याद रखना, वर्चुअल कोर्ट बनाया गया जिसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो वर्चुअली मिलेंगी। वर्चुअल मीटिंग हो रही है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्चुअल कोर्ट बन गया, हर चीज़ वर्चुअल आप पढ़ाई कर पा रहे हो, यहाँ भी कर पा रहे हो। यदि ये वर्चुअली चीज़ें नहीं होती, ये नेट नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो यदि आप मुझसे भी जो है वो आज नहीं पढ़ पाते। तो आप ये पढ़ पा रहे हो, इसके लिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और थाईलैंड संभवित गश्ती को इंडो थाई कॉर्पोरेट के नाम से भी जाना जाता है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के आईएनएस करमुक ने भाग लिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। यदि हम यहाँ पर बात करें भारत थाईलैंड संभवित गश्ती को इंडो थाई कॉर्पोरेट के नाम जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के आईएनएस करमुक ने भाग लिया था। राइट, इसको भी आप ध्यान में रखेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के साथ हिंद महासागर के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्से को सुरक्षित रखने और वाणिज्यिक शिपिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित रखना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली में 5वां देश बन गया है। याद रखेगा, हाल ही में आईएमओ के द्वारा भारत के IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो आईएमओ के द्वारा भारत के IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है, याद रखिएगा। भारत विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली में 4था देश यहां पर बन गया, जिसके तहत अब समुद्र में जहाज़ों की निगरानी हेतु IRNSS का उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही आईएमओ ने इसको वैकल्पिक नेविगेशन मॉड्यूल के रूप में भी स्वीकार कर लिया है। ये भी आप ध्यान रखना। तो विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली की यदि हम बात करें, वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम की यदि हम बात करें, तो ऐसा करने वाला जो है वो भारत 4था देश यहाँ पर बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कट्टरता को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विश्व में केवल भारत और अमेरिका में ही कट्टरता को सही मामले में परिभाषित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं सही क्या होगा, तो हाल ही में कट्टरता को परिभाषित करने हेतु गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 में संशोधन की बात की गई है, क्योंकि कट्टरता को परिभाषित करने के लिए या कट्टरता को परिभाषित के अभाव में पुलिस और प्रशासन के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही भारत में कट्टरता को 4 नहीं बल्कि 3 भागों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्या होता है जब कट्टरता को आप बताओगे नहीं कट्टरता आखिर होती क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है साहब, यहाँ पर पुलिस और प्रशासन मिलकर किसी को कट्टर बता देती है, किसी को नहीं बताती, किसी को बचा लेती है, किसी को फंसा देती है। इस तरीके के काम यहाँ पर होने लगते हैं। राइट, बढ़ते हैं आगे। आपके हिसाब से कट्टरता क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आरबीआई ने निजी क्षेत्रों के बैंकों की कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा हेतु पी.के. मोहंती समिति का गठन किया है। यह जो है वो 10 सदस्यीय समिति है या इंटरनल वर्किंग ग्रुप है जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी क्षेत्रों के बैंकों की कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा हेतु पी.के. मोहंती समिति का गठन किया है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो पी.के. मोहंती समिति की स्थापना की गई है बैंकों की कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा हेतु, याद रखिएगा। यह 5 सदस्यीय समिति है जिसने अपनी सिफारिशें हाल ही में प्रस्तुत की हैं, जिनमें प्रमुख है भुगतान बैंकों को लघु वित्त बैंक में बदलने हेतु 3 वर्ष का अनुभव पर्याप्त है। साथ ही प्रमोटर्स हेतु निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिकतम शेयरधारिता की सीमा बैंकों के पेड अप वोटिंग इक्विटी पूंजी का 15% से बढ़ाकर 26% किया गया है। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर मुसलमानों हेतु पहला इस्लामिक स्कूल की स्थापना की है? भारत, पाकिस्तान, भूटान या फिर बांग्लादेश? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। हाल ही में जो है वो बांग्लादेश ने ट्रांसजेंडर मुसलमानों हेतु पहला इस्लामिक स्कूल जो है वो खोलने की स्थापना की। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश द्वारा उठाया गया यह कदम एक प्रगतिशील कदम है, ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं। वर्ल्ड फिशरीज फोरम का गठन कब किया गया था? 1992, 1995, 1997 या फिर 1996? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1997। वर्ल्ड फिशरीज फोरम का गठन कब किया गया? तो वो 1997 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना होगा। वर्ल्ड फिशरीज फोरम 1997। इसका गठन वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स की 1997 में नई दिल्ली में हुई बैठक में किया गया था। तो इतना डिटेल तो नहीं आएगा, लेकिन 1997 आपसे पूछा जा सकता है। सुग्गी बैन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? डगलस स्टुअर्ट, अवनी दोषी, विजयपाल या मार्गेट? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डगलस स्टुअर्ट। सुग्गी बैन उपन्यास जो है वो डगलस स्टुअर्ट के द्वारा लिखा गया। ये उपन्यास, ये नोवेल, ये बुक्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। हाल ही में उन्हें 2020 का बुकर पुरस्कार उनके पहले उपन्यास को दिया गया। तो इनको जो है वो बुकर प्राइज या बुकर पुरस्कार मिला 2020 का। तो आपको ये नाम अच्छे से याद कर लेना है, डगलस स्टुअर्ट, सुग्गी बैन नोवेल या उपन्यास। यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी जो अवार्ड होते हैं उनके ऊपर बुक्स के लिए या अवार्ड के लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आपको कैसा लगा सेशन आप जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जो है वो इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। यदि आप ऐसे वीडियोज और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, गुड डे।